विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश में लगातार गहराते खाद्य संकट और किसानों को हो रही परेशानी को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल के सदस्य खाद की खाली बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, प्रदेश के लाखों किसान खाद की लाइन में खड़े हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। एक तरफ बारिश का समय चल रहा है, दूसरी ओर किसानों को आवश्यक खाद तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि नकली और अनुपलब्ध खाद से किसान परेशान हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ विदेश यात्रा में व्यस्त हैं। विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय नैनो खाद जैसे प्रयोगों के जरिए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के आंसू नहीं पोंछना चाहती, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता इस सरकार को नहीं है। ये प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूरिया डीएपी की परेशानी चल रही है, किसान परेशान है, किसान को समय पे खाद नहीं मिल रही, उसकी फसल मरी जा रही है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं। उस किसान जो बिजली का पैसा देता है उसी से आप विदेश यात्राएं कर रहे हो, लेकिन इस किसान के लिए यहाँ पर आपके पास समय नहीं है कि उसको कैसे अलॉटमेंट मिले, केंद्र से कैसे अलॉटमेंट मिले। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं लोग, इनकी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवराज जी केंद्र में बैठे केंद्रीय मंत्री होके, लेकिन प्रदेश की बात नहीं करना चाह रहे। मुख्यमंत्री रह चुके लेकिन प्रदेश के अलॉटमेंट नहीं दिला पा रहे। मोहन यादव जी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते, सदन में रहते नहीं। मैं समझता हूँ कि किसान विरोधी सरकार है। इनका जो किसान संघ है आरएसएस का, वो भी गायब है, न चक्का जाम। जब इनको बात होती है वोट डालने की, चुनाव के समय आ जाएंगे, लेकिन बाकी समय किसानों को भूल जाते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि इस साल मध्य प्रदेश में खड़ी और रबी फसल के समय आम किसान को भाजपा सरकार ने वंचित रखा है खाद और डीएपी से। इसमें बड़े स्तर पे भाजपा सरकार ने कालाबाजारी की है। भाजपा के दलाल हर जिले में हावी रहे और जो खाद हर किसान तक पहुंचनी चाहिए थी उसको अधिक दामों में जो दलाल भाजपा के हैं उन्होंने बड़े स्तर पे बेचा है, जिससे कि जो आम किसान मध्य प्रदेश का है उसका शोषण किया गया है। उसके साथ साथ बड़े स्तर पे भाजपा के नेताओं ने, दलालों ने मिलावटखोरी भी की है खाद और डीएपी में, जिससे कि बहुत आक्रोश है किसानों में इस मुद्दे को लेकर। देखिए, सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार न तो डीएपी दे रही है, न समय पे यूरिया दे रही है, और यूरिया और डीएपी की जगह ये नैनो खाद की बोतल, इसकी कीमत 600 रुपये एक बोतल की, और जबरदस्ती किसान से कहती है अगर 2 पैकेट यूरिया चाहिए तो एक नैनो की बोतल लो। अगर उसने एक नैनो की बोतल 2 पैकेट वाले ने ली तो उसको खाद कितने का पड़ा? एक पैकेट पे 300 रुपये ब्लैक में नहीं चला गया। ब्लैक कर रही है सरकार जानबूझ के। इसमें कुछ नहीं है क्या? नहीं, इसमें ये तो सांकेतिक है। नैनो जैसे इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं साहब ये पंप से लिक्विड है, इसको छिड़काव करो। अब किसान कहता है इसको एक बोतल छिड़कवाने पे मेरा खर्चा, वो एक बोतल जब छिड़कवाऊंगा तो 800 रुपये खर्चा आ रहा है। अब आप कल्पना करिए कि 600 की बोतल लेगा, 800 का छिड़काव कराएगा तो ये 1400 की पड़ गई। 1300 रुपये डीएपी की कीमत है। तो अगर वो कल्पना करो 2700 रुपये में उसको सीधी दुगनी कर दी सरकार ने। तो ये किसान का दर्द है, सरकार समझती नहीं है। हम इसलिए ये यहाँ लेकर आए, ये नैनो का विरोध कर रहे हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि समय पर किसान को यूरिया और डीएपी मुहैया कराए। नहीं, सदन में उठाएंगे ना, क्यों नहीं उठाएंगे? सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है, तभी तो हमको बाहर ये करना पड़ रहा है। सरकार सुनती कहाँ है? आज मेरा इस पे शून्यकाल भी लगा है, ध्यान आकर्षण भी लगा है। अब देखो आता है कि नहीं आता, ये सरकार के ऊपर है। ये हमको जो बताया गया है कि अमित शाह के बेटे की कंपनी है, इसलिए इसको जबरदस्ती किसानों के सर पे थोपा जा रहा है। कल्पना करो अगर जो 100 पैकेट डीएपी लेगा उसको जबरदस्ती कितनी 20 बोतल लेना पड़ेगी। 20 बोतल की कीमत कितनी हो गई? 12,000 रुपये। कल्पना करो 12,000 रुपये जबरदस्ती किसान से ब्लैक में लिया जा रहा है।